हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @GoWithSKS। और साथियों, अभी तक जो हमने आपको दिखाया, कुछ वीडियो हमने डाली थी सनातन सेवा शिविर से। सनातन सेवा शिविर में रहते हुए हमने कुछ कांवड़ की झलकियां आपके सामने प्रस्तुत की थी। आशा करते हैं वो आपने देखी होंगी। लेकिन अभी जो मैं आपको लेकर आया हूँ मोहन नगर चौराहे पर, क्योंकि यहाँ से सब इस बार डाक कांवड़ सब यहीं से निकल रही हैं। और देखिए, यहाँ पे सिविल डिफेंस गाजियाबाद, यूपी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और आनंद विहार की तरफ से आने वाला ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि कुछ सेकंडों में ही वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उधर मेरठ की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से आने वाली कांवड़ और इधर आनंद विहार से आता हुआ जो ट्रैफिक है, उसको संभालना बहुत ही एक मुश्किल काम मान लो, या एक बहुत ये कांवड़ को प्रायोरिटी दी जा रही है। चाहे ट्रैफिक की कितनी लंबी लाइन लग जाए, लेकिन प्रायोरिटी पहले कांवड़ की है। जैसे ही थोड़ी सी सड़क कांवड़ियों से खाली दिखाई देती है, तभी फटाफट ये ट्रैफिक को छोड़ते हैं। और जैसे ही कांवड़ियों की भीड़ लग जाती है, फिर कांवड़ वालों को निकालते हैं। ये देखिए, बस इस वीडियो को मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आप मोहन नगर चौराहे तक पहुँच नहीं पाए, तो घर बैठे इस वीडियो को देखने का आनंद लें। और बहुत सारी डाक कांवर हैं इसमें, एक दो नहीं हैं। मैं तो वहाँ काफ़ी देर रहा हूँ, लेकिन काउंट नहीं कर पाया। तो आप, मेरी आवाज़ कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान न देकर आप पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ उसका आनंद लीजिए। क्योंकि ये आनंद बाद में आपको मिलने वाला नहीं है। ये देखिए क्या नज़ारा है सिविल ट्रैफिक का, और कितने सारे लोग सिविल डिफेंस गाजियाबाद, यूपी पुलिस के जवान सब लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें, जाम में फंसा हुआ आदमी भी परेशान हो जाता है। लेकिन आज पूरे धैर्य का परिचय दे रहा है, क्योंकि कांवड़ती लाने वाले भी तो सब हम में से ही निकल के गए हैं। और एक देखिए पूरी लाइन पुलिस वालों की गाड़ियों के सामने, फिर एक बार कांवड़ती प्रस्थान करते हुए। प्रस्थान क्या, रुके तो ये हैं ही नहीं, और रुकने देने का ऑर्डर भी नहीं है। जो पैदल है उसको तो बिल्कुल रोकना ही नहीं है। अब बात अलग है, जो बाइक हैं, गाड़ियां हैं, थोड़ा तो देख कर चलाना ही पड़ेगा। और फिर एक बार सिविल ट्रैफिक शुरू, बहुत बढ़िया सुरक्षा चौबंद। तो आशा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें। वीडियो काफ़ी लंबी है, परेशान मत हो जाइए। जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा, और कम देखोगे कम आनंद आएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत से लोग मोहन नगर नहीं पहुंच पाएंगे, तो कम से कम घर बैठे हुए हमारी वीडियो देखें और 2025 के कांवड़ मेला का आनंद लें। और आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगेगा, तो अगली बार और इससे अच्छा बनाएंगे। तो आप देखते रहिए। आवाज़ पे मेरी पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कहीं आवाज़ आपको सुनाई आएगी, कहीं नहीं आएगी, उसकी चिंता छोड़िए। आप केवल दृश्य देखिए, जो हमने दृश्य अपने कैमरे में कैच किए हैं। पूरा आराम से देखें, इसको आनंद लें। क्योंकि ऐसा नज़ारा मैं तीसरी साल हो गई, पहली बार आपको दिखा रहा हूँ। पिछली साल भी मैंने एक दो वीडियो डाली थी, कवर किया था सनातन सेवा शिविर से। लेकिन इस बार मैं आपको मोहन नगर लेके आ गया हूँ। ये देखिए ऊपर से फुट ओवर ब्रिज, इधर आपकी मेट्रो लाइन, और ये देखिए फिर एक बार कांवड़ियों का मेला। आप कहेंगे कि बार बार एक ही वीडियो को दिखा रहा है। ये एक वीडियो नहीं है, ये कम से कम मैंने 2 घंटे वहाँ खड़े होकर वीडियो शूट की है। और देखिए पीछे एक ट्रक अभी रुक गया, जिसमें कांवड़ती हैं। हो सकता है पीछे इनका
साथ ही ये फिर चल दिया, देखो आगे निकल के गया। डाक कांवर वाले सारे ट्रक हैं, ये देखिए ऊपर तक 2 मंजिल का ट्रक इन्होंने बना रखा है। और ट्रैफिक वाले पूरी धैर्य धारण करके, एक्चुअली इस बार ट्रैफिक वालों ने बहुत साथ दिया है कांवड़ियों का, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम ही हैं और हम में से ही कांवड़ लेने गए हुए हैं, तो कांवड़िया भी हम ही हैं। हमारे में से निकल के हमारे कुछ बच्चे इधर उधर के सब उन्हीं का ट्रैफिक है, तो इनको रास्ता देना तो सभी की प्रायोरिटी बनती है। इसलिए अपना शांत, ये देखिए कितने अच्छे ढंग से ट्रैफिक खड़ा हुआ है, किसी को कोई जल्दी नहीं, किसी को कोई कहना नहीं। ट्रैफिक वाले ने रोका तो रोका, रुके हैं तो रुके हैं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई मुझे जाना है, नहीं। ये देखिए कार वाला खड़ा है तो खड़ा है, वो 1 इंच भी बिना पुलिस के आगे नहीं होगा। ये देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा, कांवड़ियों की सुरक्षा, ट्रैफिक की सुरक्षा, और एक बार फिर बड़ी डाक कांवर। ये देखिए बीच बीच में आपको तिरंगा दिखाई देगा, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और एक बात आपको और बता दूं कि इस कांवड़ यात्रा में तिरंगे भी आपको बहुत दिखाई दे जाएंगे। गाड़ियों पर तिरंगा, मोटरसाइकिल पर तिरंगा, बाबा का तिरंगा, बाबा का झंडा तो है ही, लेकिन तिरंगा भी साथ साथ में लोग लेके चल रहे हैं, तो इससे एक बहुत बड़े सनातन धर्म को संदेश जाता है कि कांवड़ के साथ साथ हम अपने देश के साथ भी खड़े हैं, सनातन धर्म के साथ भी खड़े हैं। और ये सब डाक कांवड़ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली को जाने वाली सब डाक कांवड़ हैं। ये देखिए बड़े बड़े ट्रक, ट्रक मतलब डाक कांवड़, ट्रक मतलब डाक कांवड़। और इसमें कई रास्ता भी भूल जाते, देखो इसने रास्ता पूछा है इससे, क्योंकि इस बार ये देखिए डाक कांवड़ ये नंदनी लेके दौड़ रही है, वाह बढ़िया। ये देखिए नंदनी, दूसरी नंदनी। और ये आपके पैदल कलश, एक्चुअली ये कलश कांवड़ है। तो आपको एक और जानकारी मैं यहाँ दे दूँ कि सबसे पहले कांवड़, इसकी 4-5 कथाएं हैं। जो शिव पुराण में भी एक कथा आती है कि सबसे पहली कांवड़ परशुराम भगवान जी लाए थे भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद दूसरी कांवड़ बताते हैं कि रावण ने भी भोले बाबा को प्रसन्न किया था गंगा जल से अभिषेक करके। और हमारे रामचंद्र भगवान जी ने भी भोले बाबा को कांवर से जल चढ़ाकर भोले बाबा को प्रसन्न किया है। और श्रवण कुमार जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके माता पिता दिव्यांग थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को अपने दोनों तरफ एक तराजू नुमा, उस समय कांवर होती थी, उसको बनाकर उनको सारे तीर्थ कराए। तो उनकी वही कांवर आज तक एक बड़ा प्रेरणा देती है हमारे युवा समाज को, युवा को, कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को घुमा सकते हैं, तो क्या हम भोले बाबा के लिए जल नहीं चढ़ा सकते। और ये देखिए एक डाक कांवर फिर देखिए, वो मैं कह रहा था तिरंगा आपको बीच बीच में ज़रूर अवश्य नज़र आ जाएगा, जो हमारी आन बान शान है देश की। ये देखिए ये एक फिर डाक कांवर उसके हाथ में। ये रूट इन्होंने डाक कांवर का स्पेशल बनाया है। ये देखिए
वो भाग रहा है पीछे, बाइक साथ साथ में रहेंगी, उसको कवर करती हैं ताकि चेंज ओवर किया जाए। जो बंदा दौड़ रहा है, दूसरा बाइक से आ रहा है उसके पीछे पीछे, तब चेंज ओवर होता है। ट्रैफिक अपना धैर्य धारण कर कर खड़ा हुआ है, किसी को कोई जल्दी नहीं। सारे सीन आपको एक जैसे लगेंगे कि ये तो मैं एक ही सीन दिखा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये बहुत कांवड़ थी। 1.5 घंटे में मेरी आंखों के सामने से बहुत निकल गए हैं। अब ज़्यादातर कैमरे में कैच नहीं हो पाते, कैमरे की इतनी मेमोरी इतनी है नहीं है। ये देखिए बड़ी भीड़ बाइकों के एक साथ, जैसे गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी की परेड राजपथ पर निकल रही हो। ये देखिए, देखो चेंज ओवर, आपको मैं बोल रहा था ऐसे चेंज ओवर होता है। और ये बहुत हम लोग लकी हैं कि जहाँ जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ ज़्यादातर यहीं चेंज ओवर होता है। ये देखिए एक और डाक कांवर, अभी इसका बंदा पीछे बाइक पे होगा, अभी आया नहीं। ये देखिए बाइक मतलब डाक कांवर, ट्रक मतलब डाक कांवर। ये देखो अभी एक गया, ये देखिएगा और क्या स्पीड में डाक कांवर जा रही है। ये देखिए बाइक वाले उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है उस कांवरती को जिसके हाथ में डाक कांवर है। डाक कांवर वाले को घेर के चलना है इनको, वो कभी भी थक सकता है। बाइक से उतर कर उससे कांवर लेनी होती है। ये देखिए एक बड़ी भीड़, और ये एक बड़ा ट्रक, बड़ी डाक कांवर। ये देखिए 18वीं डाक कांवर है इसकी। बहुत ही प्यारा नज़ारा, सुहावनी शाम, आसमान में बादल घिरे हुए, लगता है ना जाने फिर दोबारा बरसात हो जाए। आज दोपहर थोड़ी बरसात हुई थी। भोले बाबा ने खुद स्वयं कांवड़ियों पे अपना जल का छिड़काव किया है कि ताकि उनके कांवड़ियों को गर्मी ना लगे, सड़क ठंडी रहे। क्योंकि ज़्यादातर कांवड़ती मैं देख रहा हूँ पैदल ही जा रहे हैं। ये फिर एक डाक कांवर, वो देखो इन्होंने डाक कांवर चेंज करने का भी एक रूल है। जब ये किसी दूसरे को देंगे तो अपने पीछे से हाथ करके देते हैं, ना कि आगे से। और फिर ट्रैफिक अपना, ये एक फ्लैग, भारतीय तिरंगा मेरी आंखों के सामने से गुजरता हुआ। ये देखिए एक डाक कांवर फिर निकली, और ये पुलिस ने थोड़ा सा सिविल ट्रैफिक, एक्चुअली काफ़ी देर हो गई है उसको खोलते हुए। बहुत अच्छी सुरक्षा, इतनी सुरक्षा व्यवस्था कि ना तो इससे कोई सिविलियन नाराज हो रहा है, और कांवड़ती तो होंगे ही नहीं क्योंकि उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। ये देखिए बहुत मनोरम नज़ारा, ऐसे नज़ारे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। सुचारू रूप से सारे कांवड़ती जाते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि कल 23 जुलाई को जल है, और जल इस बार सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गया है। ये देखिए एक और डाक कांवर। अच्छा, इस बार मैं देख रहा हूँ कि कांवड़तियों की ड्रेस कुछ कुछ अलग हो गई है। ये देखिए दूसरी ड्रेस है, ये सब पे नारंगी ही कलर नहीं है। इस बार दूसरी टी शर्ट वगैरह भी लोगों ने खरीदी हैं ताकि इनका ग्रुप अलग से दिखाई दे, और होना भी चाहिए। अगर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो उनका कुछ अलग ही आनंद है। नारंगी कलर तो बाबा को पसंद है ही, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि हर ग्रुप पे अलग अलग टी शर्ट्स हैं। ये देखिए इनकी ब्लू टी शर्ट्स, स्काई कलर इनको कह सकते हैं, ब्लू नहीं स्काई कलर है ये। और बड़ा ही अच्छा सुहावना सफ़र। ये देखिए चेंज ओवर किया ना, यहाँ पे मैं बता रहा था कि इसी चौराहे पर चेंज ओवर हो रहा है। काफ़ी कांवर को मैंने यहाँ कांवड़तियों को देखा है कि यहीं पे चेंज होती है। वाह,
ठीक मोहन नगर के चौराहे पर मैं खड़ा हुआ हूँ। वो ऊपर फुट फ्लाईओवर से लोग जाते हुए देखिए, एक बड़ी कांवर फिर आपके सामने। वाह, आनंद आ गया इस बार। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। ये देखिए, बोलेरो पर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना अपना जैसा जुगाड़ जिसका है वो उसी हिसाब से कांवड़ लेके आया। ये देखिए, एक छोटी बोलेरो के पीछे बड़ा ट्रक, ऊपर डीजे, और ये बीबीआर कांवड़ मेला। वाह, बीबीआर डाक थी वो। ये देखिए, आपका मैं बोल रहा था ना, बीच बीच में तिरंगा आपको अवश्य दिखाई देगा। ये देखिए, जो भारत की आन बान शान को प्रदर्शित करता है। और बड़े ही सुचारू रूप से देखिए, फिर थोड़ा सा ये बाइक वाले निकल गए। और देखिए, ये काफ़ी देर के बाद थोड़ा सा सिविल ट्रैफिक खोला, देखते हैं कितना चलता है। ट्रैफिक खुलते ही तो लोग ऐसे भागते हैं कि जैसे मानो जेल से कैदी भागा हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ऊपर से बादल घिरे हुए हैं कि ना जाने कब बरसात हो जाए। तो हर आदमी शाम को अपने अपने घर पहुंचना चाहता है। और ये जो आपको नारंगी कलर में दो नंदी दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये सिविल डिफेंस गाजियाबाद के ही आदमी हैं। लेकिन इन्हें शौक़ है कि पीली टी शर्ट ना पहन के अपनी नारंगी टी शर्ट, यानी भोले बाबा की ड्रेस में जो उनको कलर पसंद है उसी में है। और पूरा ट्रैफिक को रोकते हुए ये देखिए, फिर एक तिरंगा आपको सामने। मैंने बोला है कि बीच बीच में तिरंगे बहुत हैं। ये देखिए, और फिर एक, यानी कि 2-3 सेकंड सिविल ट्रैफिक चलता है, उतनी टाइम में पूरी कांवड़ियों की भीड़ खड़ी हो जाती है हमारे सामने। और देखिए, 4 पहिए, 6 पहिए, 8 पहिए की गाड़ियाँ, टू व्हीलर तो हैं ही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनकी सारा अरेंजमेंट, सारी व्यवस्था खाने पीने की, क्योंकि ये हाईवे से चलते हैं। और ऊपर आपको पता ही है, हाईवे पे ये सुविधा है नहीं, तो इनका खाना पीना सब साथ में रहता है। ये किसी शिविर या कैंप के ऊपर निर्भर नहीं होते। ये देखिए, कितनी बड़ी गाड़ी, सब सुविधा के से लैस। बहुत ही प्यारा नज़ारा बाइकों का, जब भोले बाबा का फ्लैग उस पर लहराते हुए। और ये पैदल कांवर थी। फिर खुला थोड़ा सा सिविल ट्रैफिक। बहुत भारी भीड़। और शायद मुझे लग रहा है कि ये जाम आपका इसी हिसाब से पीछे डाबर तक होगा, क्योंकि ये पूरा डाबर से होता हुआ मोहन नगर ट्रैफिक पहुंचता है। और अगर ऊपर एलिवेटेड रोड को रोक दिया होगा तो ये पूरा दिल्ली से नीचे डाबर वाली रोड से होते हुए वैशाली, वसुंधरा होते हुए यहाँ तक ये ट्रैफिक पहुँचा है। ये देखिए, फिर एक भीड़ बड़ी डाक सेवा के साथ। ये देखिए, और ये सिविलियन थोड़ा बीच में उसको हटाते हुए, एक्चुअली कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो किधर जाए। ये देखिए, बहुत बढ़िया डाक कांवड़। ये देखिए, बाबा के तिरंगे के साथ, बाबा के झंडे के साथ तिरंगा भी उसी तरह लहरा है। ये देखिए, बहुत बढ़िया सुहावना कांवड़ का सफ़र। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को सनातन सेवा शिविर वाले ग्रुप पर भी डाली जाएगी।
और चैनल का नाम तो मैंने आपको शुरू में बताया था, शायद आप भूल गए होंगे। @GoWithSKS को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च कीजिए, @GoWithSKS। स्पेस नहीं देना है, आपको कंटिन्यूस लिखना है एड्रेस, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये मेरे चैनल का नाम है। और देखिए, बहुत ही सुरक्षा चौबंद, ट्रैफिक यानी कि आधा फीट आगे नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया कांवड़ सेवा। ये रूट इन्होंने बनाया ही डाक सेवा के लिए। ये डाक कांवड़ सब इसी रूट से जा रही हैं। जो हमारा हिंडन चौकी वाला रूट, जहाँ हमारा सनातन सेवा कैंप लगा हुआ है, वहाँ ये देखिए, ये चेंज ओवर होगा यहाँ पे। ये देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं ऐसी जगह खड़ा होकर कवर कर रहा हूँ कि जहाँ पे ही डाक कांवर का चेंज ओवर होता है। ये देखो आगे हुई है, ये मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि आगे दिखाऊं या पीछे दिखाऊं। एक ही तरफ कैमरा होगा। और देखिए, ये वाला सीन एक बार फिर डाक कांवर वाली गाड़ी, ट्रक डाक कांवर का। और ये हमारे पैदल कांवर थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रूल, ट्रैफिक रूल्स का बिल्कुल एकदम पालन किया जा रहा है। और वही होगा भी क्यों नहीं। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सब यूपी में योगी बाबा का राज है। और वो तो स्वयं एक योगी हैं। अब योगी अपने प्रदेश नहीं करेंगे, उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन पहले उन्होंने मेरठ मुजफ्फरनगर जाकर अपने हेलीकॉप्टर से इनका फूलों से स्वागत किया है कांवड़ियों का। और ये देखिए, ट्रक पर ये भी डाक कांवरी है, फिर एक डाक कांवर। हर कुछ सेकंड के बाद में आपको डाक कांवर का ट्रक ज़रूर मिल जाएगा। ये देखिए, अब ये नज़ारा अगर आप हाईवे पे एलिवेटेड रोड पर जाके देखोगे तो और आनंद आएगा। थोड़ा सा कांवड़ती दोनों आपस में टच होते हुए। तो ऐसे तो होगा जब एक साथ 10-10 बाइकें एक साथ निकलती हैं, थोड़ा बहुत चलता है। दोनों बिल्कुल सेफ, किसी को कुछ नहीं। ये देखिए, फिर एक डबल मेला, कांवड़तियों का मेला आप कह सकते हैं। बहुत अच्छी सेवा। पुलिस वालों की भी ये एक सेवा ही मानो इसको, क्योंकि पुलिस इससे ज़्यादा बड़ी सेवा और क्या करेगी। जो कांवड़ियों को प्रायोरिटी देकर, उन्हें रास्ता पहले देकर उनको निकाल रही है, तो ये भी एक सेवा ही है। नहीं तो पुलिस वाले आपको बताइए किसको सेवा देते हैं। लेकिन ये यूपी सरकार का ऑर्डर है कि किसी कांवड़िये को कहीं भी रोका नहीं जाएगा। अगर वो पैदल चल रहा है, बाइक या ट्रक में है, तो वो रुक सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखिए, फिर एक डाक कांवर है ये। जो बाइक होगा, ये देखिए, ये बाबा की बहुत वो महाकाल की, ये महाकाल है। ये देखिए, ये जब हैं जब इन्होंने समुद्र मंथन का विष पिया था, तो तब इनका बाबा का पूरा शरीर सॉरी, बाबा का पूरा शरीर नीला हो गया था। और जब बाबा बहुत बेचैन होने लगे तो पार्वती माता ने उनके कंठ पे अपनी शक्ति से पूरा विष उनके कंठ में रोक दिया, ताकि नीचे वाला शरीर में परेशानी ना हो, पीड़ा ना हो। और तभी से बाबा का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। और तभी से बाबा नीलकंठ हो गए, क्योंकि नीलकंठ मतलब जिनका गला कंठ नीला हो, उन बाबा का नाम नीलकंठ है।
और नीलकंठ के बारे में भी आपको पता होगा कि जब शुरू में समुद्र मंथन हुआ, अब आप किसी चीज़ का मंथन करोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जैसे दूध का मंथन होता है तो मक्खन निकलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल यानी विष ही निकला था, और वो विष पूरी धरती पर इतना फैलने लगा कि उससे राक्षस और देवता दोनों परेशान होने लगे, और चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी। अब इससे विष्णु भगवान भी परेशान हो गए कि भाई जहर का क्या किया जाए, कहाँ संभालें, कहाँ रखें, क्या होगा इसका। तब उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, आप ही इसका कुछ कर सकते हो। तब बाबा ने इस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। कंठ में धारण के साथ साथ जो नीचे शरीर था वो भी बाबा का पूरा नीला पड़ गया, क्योंकि जहर तो जहर है। तब ही पार्वती माता ने उनके सारा फिर विष बाद में कंठ में इकट्ठा कर दिया, और जब देखा कि बाबा का जो शरीर है विष से व्याकुल हो गया है, उस समय ऊपरी जो शक्तियां हैं वो भी बाबा पे हावी होने लगीं। तब देवताओं ने मिलकर सारा बाबा का जलाभिषेक किया। तब से ही सावन मास के महीने में ये कांवड़ लाने का आधार बना है। तभी से लोग बाबा पर जल चढ़ाते हैं गंगा जी से लाके। एक धारणा और भी है कि परशुराम भगवान भी खुद गढ़मुक्तेश्वर से पुरा में जाकर उनको जल अभिषेक किया था। तभी से ये परंपरा कांवड़ लाने की चली आ रही है। ये देखिए कैसे रास्ता देते हैं कांवड़ियों को। ये आपके सिविल डिफेंस गाजियाबाद के आदमी सब अपनी सेवा देते हुए, और ये और देखिए लेकिन फिर पीछे देखिए ट्रैफिक इधर थोड़ा सा शुरू हुआ, लेकिन पीछे फिर कांवड़ियों की भीड़, और देखते हैं कितनी देर चलता है ये। और ये मिनी बस आके बीच में, लेकिन इसको निकालना तो है इनको, बाइक बचानी है। और देखिए मैं ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए देखो ट्रैफिक 1-2 सेकंड चला होगा, फिर रास्ता कांवड़ियों को। ये देखिए डाक के कांवड़, ब्रजवासी डाक सेवा, वाह। और देखिए ये अब मैं वापस अपने एयरफोर्स गेट की तरफ, तो मुझे रास्ते में ये पार्वती और भोले बाबा का रूप, यहाँ पे एक्चुअली ये भी कांवड़ के साथ ही हैं। अब इनकी कांवड़ यहीं पे खड़ी हुई है। और ये पसौंडा से मैंने बात किया इनसे, तो ये पसौंडा के हैं जो हमारे बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर पास में ही हैं। वहीं तक ये कांवड़ अभी तैयारी हो रही है, इसको सजा रहे हैं। तब इस पे ये लोग अपनी झांकी निकालेंगे, और ये झांकी भी एक बहुत आनंददायक होती है। ये मैंने दूसरी अपनी वीडियो में पहले ही इसको डाल दिया है का झांकी निकलते हुए। और दोस्तों देखिए कितनी प्यारी झांकी बाबा की, और बहुत बढ़िया सुंदर सुहावनी। आप इसको देखिए, आनंद लीजिए। और आपने मुझे आज इतना टाइम दिया, मेरी वीडियो देखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि अगली साल हम इससे भी सुंदर सुंदर झांकियाँ आपको दिखाएं, और कांवड़ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और नई जानकारी दें। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इन झांकियों का आनंद लीजिए। झांकी मैंने आपके लिए इसलिए लास्ट के लिए रखी थी कि जो लास्ट तक देखेगा वही इन झांकियों का आनंद लेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।